हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमने अपना एक चैनल बनाया है जिसके अंदर हम रिपेयर के ताल्लुक़ से वीडियो डालेंगे। तो हमने बहुत सारी वीडियो बना करके रखी है जो अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। तो एक वीडियो हमारे पास मुझे मिला बहुत पुराना, जब हम ट्रेनिंग के लिए सर के पास जाया करते थे। तो एक कस्टमर आया और हमारे पास वीडियो लैपटॉप दे दिया और कहा कि ये लैपटॉप ऑन नहीं होता है। और हमने कहा कि हो सकता है मदरबोर्ड में फॉल्टी हो, तो सर ने कहा कि इसको खोल डालो। अब हम 6-7 स्टूडेंट थे, सब मिल कर के खोल करके सर के हवाले कर दिए। और उसके अंदर हीट सिंक लगी हुई थी, बायोस सेल लगी हुई थी और रैम भी थी। तो सर ने बायोस सेल भी हटा दिया, रैम भी हटा दिया और हीट सिंक भी खोल दिया। उसके बाद सर ने सोचा चलो एक बार ट्राई करते, चेक तो करते क्या है। तो चेक करने के लिए पिन लगाया तो मशीन पर, डीसी मशीन पर एम्पियर बराबर बना। तो सर ने कहा कि एम्पियर बराबर बन रहा है, ये ऑन होने के कगार पर है, ऑन होने के लिए तैयार है। तो सर ने ऑन किया मल्टीमीटर के द्वारा। इस वीडियो में हम ये भी सीखेंगे मल्टीमीटर के द्वारा, ये मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर के से हम अपने मदरबोर्ड को ऑन कैसे करें, हम ये भी सीखेंगे, ठीक है। और चेक करने का क्या तरीका है ये भी सीखेंगे कि हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो मैं बताता हूँ, सर ने भी बताया है। तो चलिए सर से ही सुनेंगे सर ने क्या कहा था। तो जब ऑन हो गया फिर सर ने हीट सिंक लगाया और सब कुछ लगा करके फिर पैक करके हमें दे दिया कि फिर से दोबारा चेक किया और कहा कि इसको फिट कर दो। हमने फिट करके उसको काफ़ी टाइम तक चलाया। तो आज हम बताएंगे कि मल्टीमीटर के द्वारा, सर के वीडियो से, कि मल्टीमीटर के द्वारा कैसे ऑन किया जाता है और हमें चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करना है। तो मल्टीमीटर के द्वारा हम एक चीज़ को हम देखते हैं कि मल्टीमीटर के द्वारा हम चेक ऑन कैसे करेंगे, उस चीज़ को हम समझते हैं कि जो रिपेयर करते हैं, जो भी आए हैं रिपेयर करने के लिए, जो नया नया सीख रहे हैं, उनको पता होगा कि हम डेस्कटॉप सीपीयू को जब हम रिपेयर करते हैं तो उस वक्त हम सब कुछ लगा देते हैं, स्विच नहीं रहती है, मदरबोर्ड बाद होता है, तो हम चिमटा के ज़रिए 2 पिन को शॉर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा पीसी ऑन हो जाता है और वो वर्क करने लगता है, फ़ैन ऑन हो जाता है। तो इसमें भी ऐसे ही रहता है, उसमें एक ग्राउंड होता है और एक सप्लाई होता है। ग्राउंड और सप्लाई को हम आपस में मिला देते हैं, आपस में ज्वाइंट कर देते हैं, टच कर देते हैं, तो वो ऑन हो जाता है। तो हमारा क्या है कि वहाँ पर कौन सा ग्राउंड है, कौन सा ये है, वो पता नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर कई लाइन होते हैं। तो मल्टीमीटर के द्वारा, मल्टीमीटर के प्रोब के द्वारा हम इसको ऑन करेंगे। सर किस तरह ऑन करते हैं वो हम सर से देखें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर एक पिन नहीं होता है, कोई एक पिन है तो हम उसको टच कर दिए चालू हो जाएगा, नहीं, बल्कि एक एक करके सारे पिन पर सर ने अच्छी तरीक़े से समझाया, हम उसको देखते हैं। लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और घंटी को भी दबा करके जाएँ। इंशाअल्लाह हमारी जितनी भी वीडियो आएगी सब इंशाअल्लाह आपको मिलेगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले कोई भी कंपनी का मदरबोर्ड या लैपटॉप या कोई भी मदरबोर्ड जब अपने हाथ में रिपेयरिंग में आएगा, आपको करना क्या है, इस पर कम से कम पकड़ लो 10 से 15 मिनट। ये चीज़ हमेशा मार्क करते रहना। अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया आपका काम नहीं होगा। 10 से 15 मिनट आप इसको चेक करो, पूरा बोर्ड, उसमें कहीं पर भी डस्ट, रस्ट है ना, रस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, मेरे को एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा है, जंग जो भी बोलेंगे, या कोरोजन ही ले लेते। तो कोरोजन अगर कोई कहाँ पर भी कोई लगा हुआ है ना, सबसे पहले ये निकालो, फिर बाकी है काम कर लो। सबसे पहले फिर देखो कि उसमें सप्लाई बन रहा है नहीं बन रहा है। अभी कंडीशन क्या है हमारा, तो डेड कंडीशन है, ये बंद कंडीशन है, ठीक है ना। हम इसको क्या बोले, ये ऑन नहीं हो रहा है, हमने बाहर निकाला। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, देखो सिंपल सी बात है, मैं निकाला रैम इसको बाहर निकाल दिया, बायोस सेल, सीमोस बैटरी, जो भी नाम है इसका, इसको भी निकाला। लेकिन मैं पहले इसको चेक भी कर लेता हूँ, ठीक है। अभी रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। हीट सिंक है क्योंकि इसमें फ़ैन वगैरह नहीं है, तो हीट सिंक को भी मैं इसको जगा दे अभी तो थोड़ा हट जा पीछे, बच्चे को जगा दे। मेरे पेट से जो है बच्चा जो है धक्के मार रहा है, तो पेट से इसको सांसें कब लिया कर, रुक गई है। राइट। अभी जो है हमने हीट सिंक भी निकाल दिया, क्यों, क्योंकि चेक करने के लिए। और ये जो है ना एक्स्ट्रा जो चीज़ पड़ी होती है नीचे से, उसको सारी हम निकाल देते हैं, ठीक है। ये बोर्ड जो है हमारा, यहाँ पर कोई समझ लो कि भाई ये बोर्ड में कोई जला नहीं है, कोई जंग नहीं लगा हुआ है, कोई कोरोजन भी नहीं है। लेट्स सी अगेन, ठीक है भाई। क्या करते हैं हम लोग, चेक करते हैं। ओके, एम्पियर क्या बना हमारा, 0 है। अभी एम्पियर बन गया सही से,
ये एक हमें इंडिकेशन दे रहा है कि भाई मैं ऑन होने के लिए रेडी हूँ, ये एक इंडिकेशन दे दिया इसने, फिर ऑन होने के लिए रेडी हूँ लेकिन ऑन क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। तो ये भाई गलत लग रहा है इसको, हम लोग ऐसा लगा, ठीक है उल्टा। मैं एक प्रूफ ग्राउंड पर रखूँगा, सप्लाई वाला प्रूफ करूँगा ग्राउंड पर, और जो ग्राउंड है मेरा उसको रखेंगे हम चेक करने के लिए पहले। अच्छा 8 आया, 8 मतलब रेडी टू टर्न ऑन, बैक आया तो रेडी टर्न। मैंने क्या करा, रैम निकाली, बायोस सेल निकाला। सी यहाँ पर मैं शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि ऑन ऑफ स्विच चाहिए। 1 नंबर कुछ नहीं हुआ, 2 3 बोर्ड ऑन हो गया, बोर्ड ऑन हो गया। मैंने कुछ किया क्या इसके अंदर, विदाउट इन्वेस्टमेंट, बट लॉजिक मेन है हमारा, इंपॉर्टेंट क्या है लॉजिक। मैंने ऑन ऑफ स्विच लगाई इसकी नहीं लगाई, मैंने किसी चालू किया ट्रिगर से, ठीक है मल्टीमीटर से हमने ट्रिगर करा इसको। ठीक है, मैंने क्या करा, इसका बायोस सेल जो है वो निकाल दिया था। हम चेक कर लेते हैं पहले कि बायोस सेल जो है इसका कितना होना चाहिए। बायोस सेल 3 वोल्टेज, ठीक है 3 वोल्टेज पकड़ लो। अगर 2.8 से कम हुआ बदल दो, ख़त्म, बदल दो। ठीक है, वापस इसमें चालू करूँगा। पहले मैं बायोस सेल को रेंज पर रखकर चेक कर रहा हूँ, चेक किया 2.98 मतलब चलिए अच्छा है ना। 2.8 से मतलब 2.7 बता दे, चलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा। कई लोग बोलते हैं सर हम तो चला लेते हैं, भाई चलने में तो सब चलेगा, ठीक है ना, तो वो दिक्कत है। राइट, नेक्स्ट हम इरेजर से इसको क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन मैं कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिकल भी समझ में आ जाएगा क्या करना है। ठीक है, कंफर्मेशन ले लो सब चीज़ का, जहाँ भी जंग लगा होगा हल्का हल्का इसको ऐसे ऐसे क्लीन कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको क्लीन कर दिया, ये बढ़िया से क्लीन हो चुका है। यहाँ पर सप्लाई निकाल दिया, कोई भी चीज़ सप्लाई लगा कर नहीं करनी है। ठीक है, तो मैं जो है अभी यहाँ पर रैम लगाऊंगा, अभी नो रैम नो डिस्प्ले, नियम पकड़ लो, नो रैम नो डिस्प्ले। ठीक है, अब चाहे जितनी मेहनत कर लो उसमें डिस्प्ले आनी नहीं है। ओके, हीट सिंक लगा देता हूँ। हीट सिंक लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें इसका CPU बहुत गर्म नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग हीट सिंक लगा रहे हैं, है ना, क्योंकि CPU ओवर हीट हो जाता है तो बंद हो जाएगा। मैं इसको लगाया ऐसे, आपको वापस से बता दूँ, आमने सामने, ऑलवेज स्क्रू आमने सामने। ये नियम पर चलोगे ना, जितने भी नियम है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम आज तक जो करते थे वो वाला भूल जाओ, अभी नया सीखना है आपको। अगर नियम के अनुसार काम करा, आपका काम ईजी होगा, इनकम फटाफट जनरेट होगी। दूसरा, नॉलेज इंप्रूवमेंट होते ही रहेगा। क्यों, नियम के हिसाब से चलो, ठीक है ना। अब खट्टा या नियम है कि ब्रेक मारनी है ना, फिर नहीं ना अपनी मन की मर्जी नहीं मारूंगा, फिर उछलो, ऐसा हो जाएगा ना भाई। चलो लेट्स सी, वापस से 24 आया है ना, तो ये ऑन होने के, ट्रिगर होने के कगार पर आ गया है। ठीक है, अभी थोड़ी देर में ऑन होने के टाइम पर आ जाएगा। अब उसकी वेट करें ना करें देख लेते हैं, पहले आ गया है ना, रेडी टू टर्न ऑन। इसने क्या हमें इंडिकेशन दिया, ये सब धीरे धीरे आप सीख ही जाओगे खुद ब खुद। मैं सिखाऊंगा भी इसके बारे में, लेकिन अभी आप खुद भी सीख लोगे थोड़ा सा चेंज। तो हाँ जी, यस चेंज तो करना ही पड़ेगा। अच्छा सी, मैं उल्टा कर रहा हूँ गलती से। उल्टे का मतलब क्या हो गया, ग्राउंड को ग्राउंड पर, ठीक है, सप्लाई को यहाँ पर टर्न ऑन करते, क्या होता है कि नहीं बोल, मैं भी आज तक चेक नहीं करा। देखो नहीं हुआ है ना, नहीं हुआ ना, फिर आ गया। चलो अभी उल्टा करते हैं, हो गया, हाँ ठीक है ना, हो गया। इसके ग्राउंड और सप्लाई को ऑन हो गया था, इसकी वापस से करते हैं उसको। इसके ग्राउंड और सप्लाई को दोनों को मैंने एक करके छोड़ दिया, एक करके मल्टीमीटर से मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, उसको फिर वापस से ट्राई करते हैं। कई मरतबा, 1-2 मरतबा ट्राई करनी पड़ती है। वापस से देखते हैं रिस्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अच्छा, डिस्प्ले आई कि नहीं आई वो देख लेते हैं पहले। लाइट वाली वो कहाँ गई, पेन ड्राइव लाइट वाली नहीं है क्या, पेन ड्राइव। अच्छा, आप लोग भी जो है हमेशा, अगर आपके पास पेन ड्राइव है तो लाइट वाली पेन ड्राइव ले लेना। पुरानी भी मिले, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें डेटा नहीं रखने, खाली लाइट चेक करने के लिए। और अगर पेन ड्राइव नहीं है, आप कीबोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, USB वाला या माउस का भी। ठीक है, देखो आया, दैट मीन्स हमारा बोर्ड ऑन, बोर्ड ऑन। ठीक है, तो बोर्ड क्या हो गया, हमारा ऑन हो गया यहाँ पर। मतलब हमारी मेहनत क्या लगी, 0। जब हमारे पास आया था तब क्या कंडीशन थी, टोटली डेड कंडीशन। मतलब डेड का मतलब ऑन करने पर ऑन नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डेड कंडीशन। ठीक है, सी अब ये जब हमारी डिस्प्ले आ गई, हम इसको लॉक कर देते हैं। लॉक का मतलब हम बायोस सेल अभी डालेंगे, इसमें डाल दिया, ऐसे लगता है यहाँ पर ऐसे चिपका होता है, ऐसे हम लोग कहीं भी चला जाए, हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, लग गया बायोस सेल। अभी मैं इसको निकाल दूँगा, निकाला, फिर से चेक करते हैं, लगाया मैंने इसको, ठीक है।
वापिस से मैं इसको चालू कर रहा हूँ। पहला पिन नो, सेकंड नंबर पिन यस, आ गया 198। अरे इसको भी डाल देते हैं, ठीक है, तो बाद में आए हुए कोई पता चल जाएगा। और लाइट आएगी तो डिस्प्ले आ हाँ जाएगी। लाइट आएगी, ठीक है। तो 250 पर नियरली इसमें डिस्प्ले आ गई, 250 पर इसमें डिस्प्ले आ गई। ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोई बता पाए कि भाई 500 पर ही डिस्प्ले आती है मशीन, ऐसा नहीं। मशीन की कैपेसिटी कितनी है, समझ में आया, मशीन की कैपेसिटी कितनी है तो उस पर डिपेंड होता है कि इसकी इस मशीन की कैपेसिटी बहुत कम है, क्यों, इसमें फ़ैन भी नहीं है, इसका CPU भी लो है, रैम भी 1 है, सब इसमें कम है, ठीक है ना। तो ये खाएगा भी कम, दूसरे खाया कितना 250, ठीक है। अब इसके जैसा होगा तो 1 एम्पियर तक पूरा खा जाए, मशीन भी खा जाए। एम्पियर खाऊंगा मैं। कितना 2 एम्पियर खा जाएंगे, 2 हाथ से खाएंगे। ठीक है, ऐसा है। यार वो खाता तो कम है, कहाँ खाता वो हूँ, खाता ही कहाँ, फूकता है खाली, खाली तुकता और फूकता हूँ। फूकता ही है बस। तो ये इतना हमारे काम था, खोला, चेक करा, अभी पैक करना है, पैक करने के बाद रिपेयर उसका काम होना है, ठीक है। लेकिन इसके बारे में कल और भी कल तो नहीं, हाँ चलो मैं बताऊँगा कल अगर ये होगा तो, ठीक है ना। समझ में आई हमने क्या करा, मल्टीमीटर से ऑन करेंगे, इसीलिए फोर्स कर रहा था कि मल्टीमीटर पहले आना चाहिए। ये वाला लिख लेना जो मैंने अभी शॉर्टिंग करा, पता चला आप सप्लाई को ग्राउंड पे नहीं रख रहे हो तो लोचा नहीं चल रहा। नहीं होगा। अभी हमने प्रैक्टिकल में क्या करा, तो ग्राउंड को ग्राउंड पे रखा और सप्लाई को पिन पर रखा तो नहीं चालू होगा, उल्टा रखने से चालू होता है। उल्टा मतलब सप्लाई को ग्राउंड पर, काला पीला नहीं, सप्लाई को ग्राउंड पर रखेंगे और जो हमारा ग्राउंड है उसको ऑन ऑफ स्विच की 1 बाय 1 पिन पर लगाएंगे, ठीक है। बोर्ड क्या होगा, हमारा ट्रिगर ऑन होगा, मतलब ऑन होगा, ठीक है। इससे ये इंडिकेशन होता है कि अगर हमारा पावर स्विच खराब है तब भी पता चल जाएगा, तो स्विच लगाने के बाद चल नहीं रहा है, प्रॉब्लम है उसमें, समझ में आई बात। तो स्विच रिपेयर करो या नया डालो वो अलग बात हो गई, कंफर्मेशन तो मिल गया ना, ठीक है। हम खोले तो क्यों थे, वैसे मुझे पता था क्या काम है उसके अंदर, हम खोले इसलिए थे कि आप सीख पाओ खोलना कैसे लैपटॉप को, बंद कैसे करना है। दूसरा इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, बायो सेल आपको दिखा नया कुछ, ये हमने बनाया हुआ है बायो सेल। बनाने का मतलब क्या हो गया, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो ये इसकी जो केबल है ना, जो पुराना सेल था उसका केबल ऐसे रखा, ट्यूब चढ़ा दी, हीट मार दी, हीट श्रिंक हो गई, चिपक गई, ठीक है। सस्ता जुगाड़, सस्ता और अच्छा जुगाड़। अभी क्या करते हैं हम लोग, इस पर टैप मार देंगे, टैप क्या होती है, धीरे धीरे छूट जाएंगी, गर्म होगा, लैपटॉप गर्म होता है ना हल्का सा भी, तो वो छूट जाता है धीरे धीरे, फिर अभी थोड़े दिन के बाद वो रिजल्ट छोड़ देगा, 3 वोल्टेज छोड़ देगा वो, ऐसे होता है। नहीं, हमें ऐसा काम करना है। अभी कोई बंदा बोलेगा भाई ये तो ओरिजिनल ही डाला है सेल, हाँ आप 300 रुपये भी ले सकते हो इस सेल के, 30 रुपये का सेल, केबल तो उसी का होगा, हमें खाली ये ट्यूब लगाकर उसको हॉट गन मारी, 300 रुपये हम ले सकते हैं आराम से सेल के। बंदा खुद भी लेने जाएगा ना तो इसको सेल महंगा पड़ेगा, ये 120 रुपये 130 रुपये का सेल होगा, ऐसा होता है। समझ में आई बात। HP का लैपटॉप ना फैन, आपको 2 लैपटॉप आज आपने देखे दोनों में फैन नहीं है ना। तो अब ये आपको इंडिकेशन भी मिलेगा कि आगे वाले फ्यूचर में बिना फैन वाले ही आने वाले हैं, समझ में आया भाई। हीट सिंक वाले, इसमें भी देखो हीट सिंक कितना बड़ा दे दिया, जगह दे दिया, ऐसा लगता है फैन लगेगा लेकिन लगना नहीं है, ठीक है। उसमें भी क्या करा, उसमें तो हीट सिंक बड़ा दे दिया, सिल्वर वाला, कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गोल्डन सिल्वर ब्लैक, बस ये एक तरह का एक एल्यूमिनियम प्रोडक्ट होता है जो क्या होता है, इसकी गर्मी को सोख के रखता है, इसकी गर्मी को क्या फैला देगा तो तुरंत ठंडा हो जाएगा, राइट डन। चलिए आज के दिन इतना ही रखते हैं, कल रखेंगे बाकी का इसका चैप्टर, ठीक है। करना है बचा तो, हाँ जी पैक करना है, चलो कर लो, है ना, एक एक स्टेप करो, पता चले कहाँ